राजधानी दिल्ली में सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं क्योंकि हरियाणा और पंजाब से जो किसान हैं वो दिल्ली में एंटर करना चाहते हैं। उनकी मांग है कि जो एमएसपी है फसलों पर उसको फिक्स किया जाए। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच जो जद्दोजहद चल रही है उसको लेकर हम बात करेंगे, एमएसपी क्या होती है और ये किस तरह से लागू की जाए जिससे कि किसानों को भी फ़ायदा हो, सरकार को भी। हमारे साथ मौजूद है सर। क्या कहेंगे एमएसपी को लेकर कि ये किस तरह से है और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जो एमएसपी है अभी फिक्स होती है, साल बदल, ये कोई आज की बात नहीं है। सालों साल दशकों से एमएसपी है हमारे मुल्क में। अब वो 23-24 फसलों पे होती है, लेकिन आम तौर पे ज़्यादा एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो मिनिमम न्यूनतम गारंटीड प्राइस, गारंटीड नहीं, न्यूनतम प्राइस जो अभी है, वो आम तौर पे गेहूं और चावल और एक दो और फसलों पे होता है। किसान ये बोलता है कि हमें आप गारंटी दीजिए कि जो आपने प्राइस तय किया एमएसपी के माध्यम से, वो हमें उस रेट पे आप जितनी हमारी हमने बेचना है माल, आप हमें गारंटी दीजिए आप खरीदेंगे उस रेट पे। अभी फ़िलहाल क्या है, सरकार ने अनाउंस कर देती है, एफसीआई पूरा माल खरीदे ना खरीदे कोई उसके ऊपर बाध्य चीज़ नहीं है। तो सरकार चाहती है हमें आप गारंटी दीजिए और कानून बनाइए पार्लियामेंट में, ताकि हमें एक एश्योरेंस रहे कि फ़लाँ फ़लाँ क्रॉप मुझे उगानी है तो मेरे को घाटा ना पड़े। क्योंकि मार्केट के कई उतार चढ़ाव होते हैं। किसी साल में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होएगा तो मार्केट एकदम से क्रैश हो जाता है, तो किसान जो है फंस जाता है। तो उस सूरत को सेव करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए किसान जो है वो कहता है मुझे आप गारंटी दीजिए। फॉर इंस्टेंस अगर आप अगले साल की बात करें, अब गेहूँ की फसल महीने भर में आने वाली है, तो हालात मार्केट में ये है कि जो उल्टा गेहूं की फसल पर्याप्त ही नहीं होएगी कि भाई आप एमएसपी, और उल्टा मार्केट में सरकार को एक स्वीटनर और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, बोनस देना पड़ेगा। लेकिन हर साल ऐसा नहीं रहता। तो एमएसपी जो है एक तरह की गारंटी मांग रही है, वो मांग रहे हैं, किसान मांग रहे हैं कि हमें आप गारंटी, ताकि हमें एक साल ब साल परेशानी ना पड़े, कि हमें एक स्टेबिलिटी आए प्राइसेस में। कंज्यूमर के लिए भी है, ओवरऑल शुरू शुरू में हो सकता है दिक्कत हो, ओवरऑल कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है। सर ऐसा तो नहीं कि हाँ जो कि फसलें कि ऐसी भी हो क्वालिटी वाइज भी इस पे कुछ गिरावट आएगी अगर गवर्नमेंट फिक्स कर देती कि नहीं उस चीज़ को खरीदना ही खरीदना है तो? वो तो अभी भी आप एमएसपी विभाग बेचने जाते हो तो क्वालिटी तो देखते हैं, वो तो अभी भी देखते हैं, बाद में भी देखें। जो अब सिस्टम चल रहा है चल रहा है, लेकिन एमएसपी पे आप माल खरीदोगे तो आप जो सिस्टम है आपका ये बनाइए कि ये ए क्वालिटी का ये दाम, बी क्वालिटी का ये दाम, सी वो ना लीजिए सर। तो किसान मांग रहा है, और इसमें कोई ज़्यादा फूड सब्सिडी कोई 2.25 लाख करोड़ की होती है, लेकिन फूड सब्सिडी जो होती है वो आम जैसे 80 करोड़ हमारे लोगों को, गरीब लोगों को गरीब कल्याण योजना में फ्री राशन मिलता है। उसके लिए भंडारण की ज़रूरत है, तो भंडारण के लिए आपको राशन चाहिए, स्टॉक पाइलिंग चाहिए, तो वो भी तो चाहिए ना, आपको फूड सिक्योरिटी चाहिए देश में। तो ये सारी चीज़ें के लिए एमएसपी में कोई खराबी नहीं है। ये फिगरें आई जा रही हैं 10 लाख करोड़, ये करोड़ वो करोड़, कुछ नहीं। 2.25 लाख करोड़ की फूड सब्सिडी होती है जो एफसीआई के माध्यम से यूज़ होती है, वही यूज़ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बैठ के कन्फ्रंटेशन से नहीं, बैठ के मिल बांट के वर्कआउट कर लिया जाए सिस्टम, जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं वर्कआउट करो और बोले ये फलां डेट से हम कर लेंगे। वैसे भी तो आप दे ही रहे हो ना, 2.25 लाख करोड़ दे ही रहे हो। इससे एक तरह का ही एक भावांतर स्कीम लेके आ जाइए कि जो प्राइस डिफरेंस होगा मार्केट में और एमएसपी में वो हम फिलअप कर देंगे। 100-200 का डिफरेंस होगा, 300 का डिफरेंस होगा पर क्विंटल का। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि सारा जो क्रॉप है सारी हार्वेस्ट सरकार नहीं खरीदनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। सर सरकार का कहना है कि जो बजट है 45 लाख करोड़ का है, उसमें से अगर हम एमएसपी की गारंटी देते तो 10 लाख करोड़ हमारे तो ऐसे चले जाएंगे। ऐसे में जो है अतिरिक्त भार जो है टैक्स पे पड़ेगा लोगों पर। दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं डिफेंस में कटौती की जा सकती है या इंफ्रास्ट्रक्चर में कटौती की जा सकती, तो ऐसा है कुछ क्या एमएसपी की वजह से? ये जो 10 लाख की फिगर आप बोल रहे हैं, कोई आधिकारिक बयान हमने देखा नहीं, सरकार में कोई ऑफिशियल बयान ऐसा है नहीं, ठीक है। ये कई कई फिक्रें इधर उधर से आ रही हैं। जैसे मैंने आपको जिक्र किया, 2-2.25 लाख की फूड सब्सिडी साल ब साल होती है, उतनी ही रहेगी। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ा वो भी उस सीज़न में, जब मार्केट क्रैश हो रखी होती है। मार्केट जब क्रैश नहीं होती तो सरकार को लाले पड़ जाते हैं इकट्ठा भंडारण के लिए भी, उल्टा एक्स्ट्रा एमएसपी से एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ते हैं। फॉर इंस्टेंस अगले साल अब आप देखिएगा एमएसपी तो से एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट का प्राइस ही ऊपर है। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको चिंता नहीं कीजिए, वर्कआउट कर सकते हैं एमएसपी। आफ्टर ऑल फूड सिक्योरिटी लॉ भी तो बना हुआ है ना,
मनरेगा लॉ भी तो बना हुआ ना, एक और लॉ बना दीजिए, उसको एश्योरेंस मिल जाएगी किसान को। फूड सिक्योरिटी लॉ बना हुआ है ना, पार्लियामेंट बनाया था ना, तो अब एक मनरेगा का भी लॉ बना हुआ है, अब एक और लॉ बनाइए, उसको एक एश्योरेंस मिल जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और हमारी कृषि के लिए ओवरऑल अच्छा है। सर, अगर इस चीज़ को लागू किया जाता है तो क्या प्राइवेट सेक्टर के लोगों को फ़ायदा होगा, या उनको ये नफ़ा नुकसान को गवर्नमेंट देख रही है, किसान उससे डर रहे हैं कि हाँ जो है प्राइवेट सेक्टर अगर फिक्स नहीं किया जाता तो प्राइवेट सेक्टर को इस चीज़ का लाभ होगा? इस चक्कर में प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर वर्सेस सरकार में ना पड़ी जाए डिबेट में अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के पास बड़े तंत्र होते हैं, प्राइवेट से आपको फेयरनेस देखनी है। जो ग्रोअर है, जो किसान है, जो अन्नदाता है, या जो कंज्यूमर है, या इवन जो ट्रेडर भी है, सबके प्रति एक फेयरनेस हो। सरकार के पास बड़ी टूल्स होते हैं, एक पूरे रेगुलेटेड सिस्टम को कर सकते हैं। सरकार के पास विल पावर हो, कोई दिक्कत नहीं होती, और किया जा सकता है, और कई अभी भी कर रही है। अभी फॉर इंस्टेंस वीट महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने वीट एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, नॉन बासमती राइस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, कई चीज़ों पे इंपोर्ट की ड्यूटी कम कर रखी है। ये सारी पॉलिसीज़ के एक ज़रिए होते हैं जो सरकार इस्तेमाल करती है, आगे भी कर लेगी। खाली एमएसपी के लॉ बनाने से कोई ऐसे उथल पुथल नहीं होने वाली। जिस तरह से आपने देखा कि एमएसपी को लेकर जो संभावनाएं बन रही हैं, जो लोगों में विचार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर इस पे विचार करे तो किसान और गवर्नमेंट के बीच जो जद्दोजहद चल रही है वो बातों से भी सुलझाया जा सकता है। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।